प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज दासी के विचार का विषय है जीवन में गुरु का महत्व। सात संगत जी, हम गुरु वाले हैं या कोई नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है, आज इस विचार से स्पष्ट होता है। संस्कृत का ये श्लोक सात संगत जी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी, इसमें बताया जा रहा है कि गुरु ही ब्रह्मा अर्थात जन्म देने वाला है, गुरु ही विष्णु अर्थात पालन पोषण करने वाला है, गुरु ही संहारक अर्थात भगवान शंकर हैं, और गुरु ही इन तीनों से परे ये निराकार परब्रह्म है, जो कण कण में घट घट में विराजमान है। ऐसे गुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। सत्संग जी, सर्वोच्च स्थान गुरु को दिया गया है। गुरु जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन ही बेकार है। कहा गया है, जीवन में जब गुरु तब जीवन होता है शुरू, अर्थात बिना गुरु के हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं। अगर हम किसी भी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, किसी भी तरह की सांसारिक शिक्षा, तो हमें उसके जानकार अर्थात गुरु को करना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, तभी हमें उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। सत्संग जी, कबीरदास ने गुरु के महत्व को बताते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, एक तरफ गुरु खड़े हों, एक तरफ ये परमात्मा खड़े हों, निरंकार खड़े हों, तो किसके चरणों पर पहले पढ़ूं? स्वयं हुए उनके अंदर से जवाब आता है, मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूँ, ऐसे गुरु के चरणों पर पहले पढ़ूंगा। ऐसे गुरु का सर्वोच्च स्थान है जिन्होंने इस परमात्मा की लखता करा दिया, जिन्होंने इस परमात्मा का दीदार करा दिया। बिना गुरु के परमात्मा का दीदार नहीं होता है, इसलिए कौन बड़ा है? गुरु बड़ा है। सत्संग जी, गुरु और गोविंद में अर्थात ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, बल्कि गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा महसूस होता है, क्योंकि बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है, और गुरु की कृपा होने पर ही हमें इस ईश्वर की अनुभूति होती है। सत्संग जी, संतों ने बताया है गुरु के महत्ता के बारे में कि गुरु ही नेत्र है, गुरु ही दीप है, गुरु ही सूर्य और चंद्र है, गुरु ही देवता है, गुरु ही सन्मार्ग है, गुरु हुए दिग्मंडल है, गुरु ही सदगति स्वरूप है। अर्थात गुरु के बिना सब कुछ बेकार है। मानव जीवन में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। गुरु की शरण मिलने पर जीवन मार्ग सुगम हो जाता है, और गुरु अगर जीवन में नहीं है तो यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है। सत्संग जी, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 3 गुरु इस संसार में होते हैं। एक आचार्य अर्थात हमें शिक्षा देने वाले, दूसरे पिता, तीसरी माता। सत्संग जी, पहले गुरु हमारे माता एवं पिता होते हैं, क्योंकि पहले हम जो कुछ है उठना बैठना चलना फिरना सीखते हैं तो हमारे माता एवं पिता सिखाते हैं, और इसके बाद यही माता पिता हमें किसी आचार्य के बाद पास भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो तीसरे गुरु हो जाते हैं। और इन सारी सांसारिक शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद जब हमें इस ब्रह्म ज्ञान की जानने की बारी आती है, अर्थात जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है, जो जानने योग्य है और जो कुछ सब जानने वाला है, ऐसे सदगुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सदगुरु ही इस परमात्मा
को दिखाते हैं, इस परमात्मा की लगता कराते हैं। सद्गुरु ही अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान की ज्योति प्रदान करते हैं। अब सत्संग जी देखते हैं, गुरु तो हैं, अब इनके शिष्य कौन हैं? शिष्य जो है कहा जाए जिसमें सीखने की भावना हो, वही गुरसिक या गुरु शिष्य कहलाता है। गुरु उम्र भर सिखाता है और शिष्य उम्र भर सीखता चला जाता है। अहंकार से रहित होकर विनम्रता को धारण करने वाला ही सच्चा शिष्य हो सकता है। जब तक गुरु अपना पूरा ज्ञान शिष्य को सौंप ना दे, तब तक जो है शिष्य जो है सीखता रहता है। उस सीखने की प्रक्रिया उसकी कभी खत्म नहीं होती है, वो सीखता ही रहता है। और गुरु भी चाहता है कि हमारा शिष्य इतना सीख ले कि एक दिन ये खुद ही गुरु की पदवी को प्राप्त करे। गुरसिक में साथ साथ इसके आज्ञा में रहना, अनुशासित जीवन जीना शिष्य का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक लक्षण है। गुरु के मुख से निकले हुए ज्ञान प्रवाह को ज्यों का त्यों अपने अंदर समाहित करता चला जाए, इसके लिए एकाग्रचित होना चाहिए। एकाग्रता के लिए मन को नियंत्रण करने वाली कला भी गुरु ही सिखाते हैं। इस तरह गुरु जो होते हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा किसी काल विशेष की देन नहीं है। ये हमेशा भगवान श्री राम ने गुरु किया, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में गए, नानक देव, संत रविदास, कबीर दास, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी भी गुरु की शरण में गए। इन्होंने सद्गुरु को अपनाया। इस तरह से समय बीतता जाता, परिस्थितियां बदलती जाती हैं। आज जैसे कलयुग चल रहा है, कहा गया है कलयुग तो कल पुर्जों का युग है। आज ज्ञान और शिक्षा के अनंत द्वार खुल गए हैं। शिक्षा केवल एक गुरु, एक गुरुकुल या किसी एक पाठशाला या संस्थान तक सीमित होकर नहीं रह गई है। ऐसे में गुरु और शिष्य के रूप भले ही बदले नजर आते हैं, फिर भी जो है हमारा गुरु और शिष्य का संबंध जो है प्रगाढ़ है। ज्ञान का भंडार जो है वो गुरु बनने का अधिकारी है, और जिसमें सीखने की भावना हो, सीखने की जिज्ञासा हो, वह गुरसिक है अर्थात शिष्य है। सत्संग जी इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा जीवन जो है गुरु के बिना उस नौका के समान है जो पतवार विहीन है, जिसमें खेवैया नहीं है, वो कभी भी डूब सकती है। आइए सत्संग जी, आज हम सब सद्गुरु वाले हैं, सद्गुरु को पहचान लिए हैं, जान लिए हैं, इसलिए सद्गुरु की महत्ता को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। सद्गुरु ही सबसे महान है, सद्गुरु ही हमारे लिए भगवान है। सद्गुरु जो है भगवान की समस्त शक्तियों को लेकर के धरती पर उपस्थित होते हैं, अवतरित होते हैं, और अपनी इन शक्तियों का अपने गुरसिखों में समाहित करते हैं कि एक गुरसिख भी सच्चे रास्ते पर चल करके इस निरंकार का कण कण में देखते हुए, हर पल एहसास करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए तथा संसार में इस ज्ञान के दीप को जलाता चला जाए। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।